एएसएम क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो मैं आप सभी के बीच में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का तीसरा पार्ट लेकर आया हूँ, जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट है। तो यहाँ देख सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य आपके दो प्रकार के होते हैं कि जिसका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं उसे हम डायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं, या प्रश्नवाचक शब्द जब पहले होता है तो उसे हम डायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है उसे हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन। जब प्रश्नवाचक शब्द पहले होता है तो उसका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं, लेकिन जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है तो उसका उत्तर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं। यहाँ देखिए प्रश्नवाचक शब्द क्या है, पहले आए हैं तो हमें सूत्र क्या लिखना, सबसे पहले सूत्र का अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार मतलब हैव लगाना है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट कौन है, ही सी इट नेम आई वी यू दे। और उसके तुरंत बाद बीन लिखने के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फिर आईएनजी लिखने के बाद ऑब्जेक्ट लिखने के बाद टाइम के रिस्पेक्ट में सिंस फॉर, फिर अदर, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। तो यहाँ देखिए प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्या शब्द पहले आया है। जब क्या शब्द पहले आता है तो हमें कर्ता के अनुसार हैज या हैव लगाना रहता है। तो कर्ता क्या के बाद ही रहता है, तो क्या के बाद यहाँ क्या है, वह एक वचन है, इसीलिए क्या है यहाँ लगेगा हैज। अब देखिए रहा है या पुरुष का बोध हो रहा है, इसीलिए ही, वह का अंग्रेजी क्या होगी ही। और ही लिखने के तुरंत बाद बीन, तो क्या लिखेंगे बीन। जैसे बीन लिखते हैं तुरंत मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो आप वाक्य से ऐसे गिनना 1 2 3, तीसरे नंबर जो रहेगा वही मेन वर्ब। यहाँ देखिए तीसरे नंबर पे कर है, कर ना का अंग्रेजी आप हो, कर में ना जोड़ना करना, और करना का अंग्रेजी डू में क्या लगाएंगे आईएनजी, तो डूइंग। फिर उसके बाद जैसे ही ऑब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तुरंत ऑब्जेक्ट क्या है, अपना काम। तो अपना काम यहाँ क्या होगा, हिज, काम का अंग्रेजी वर्क। और जैसे ही हिज वर्क लिखते हैं तुरंत टाइम के रिस्पेक्ट में सिंस या फॉर। तो यहाँ 3 घंटे से है, ये अनिश्चित है। 3 घंटे क्या है, अनिश्चित है, इसीलिए फॉर। फिर उसके बाद 3 का अंग्रेजी 3, फिर घंटे का अंग्रेजी आवर्स, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो समझ में आ गया होगा। देखिए फिर से क्या शब्द पहले है, क्या के बाद ही कर्ता होता है, कर्ता के अनुसार हैज लगाना रहता है। क्या के बाद यहाँ वह एक वचन, इसीलिए हैज। फिर उसके बाद जैसे हैज लिखते हैं तुरंत कर्ता, तो कर्ता क्या है, वह का अंग्रेजी ही लिखने के बाद बीन लिखने के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे मेन वर्ब, तो डू मिस करना का अंग्रेजी डू होता है, डू में आईएनजी लगा दिया डूइंग। फिर जैसे ही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखते हैं तुरंत ऑब्जेक्ट अपना काम, हिज वर्क। फिर उसके बाद टाइम के रिस्पेक्ट में सिंस फॉर। यहाँ 3 घंटे से अनिश्चित है, पता है सुबह से है कि अनिश्चित, सुबह से अपना काम कर रहा है कि शाम से कर रहा है ये पता नहीं, इसीलिए ये अनिश्चित है। फिर इसीलिए क्या हुआ, फार लगा। 3 का अंग्रेजी 3 होती है, घंटे का अंग्रेजी आवर्स, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। समझ में आ रहा है। तो देखिए आप सभी बीच में क्या है, ये वाक्य क्या वे मेरी सहायता कई सालों से कर रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं क्या आया प्रश्नवाचक शब्द है, तो क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और वाक्य के अंत में क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। समझ में आ गया। और यहाँ देखिए कई सालों से परफेक्ट है, और रहे है तो कंटिन्यूअस है प्रेजेंट। तो वाक्य के अंत में क्या है प्रेजेंट, समय दिया है तो परफेक्ट, रहे दिया है तो कंटिन्यूअस। तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है और वाक्य में क्या शब्द है, इसीलिए क्या है, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। समझ में आ गया होगा। क्या शब्द यहाँ पहले है, तो हमें कर्ता के अनुसार हैव लगाना है। तो कर्ता कहाँ रहता है, तो क्या के बाद ही कर्ता रहता है। तो यहाँ देखिए क्या के बाद वे है, तो मतलब बहुवचन कर्ता, इसीलिए क्या लगेगा, यहाँ हैव लगेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैव लिखने के तुरंत बाद कर्ता लिखना रहता है, तो क्या के बाद वे, तो वे का अंग्रेजी दे। जैसे ही दे लिखते हैं तुरंत बीन लिखना रहता है, तो क्या हो जाएगा बीन। बीन लिखने के तुरंत बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी,
तो 1 2 3 ऐसे लास्ट से गिनना। तीसरे नंबर जो रहेगा वही क्या हो जाएगा, मेन और रहेगा। तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे कर है, कर में ना जोड़ना क्या हो जाएगा, करना। सहायता करना का अंग्रेजी क्या होती है, हेल्प। क्या होती है, हेल्प। हेल्प में आईएनजी हेल्पिंग हो जाएगा। और हेल्पिंग में जैसे ही मेन और के फर्स्ट में आईएनजी लिखते हैं तुरंत ऑब्जेक्ट हेल्पिंग। और हेल्पिंग लिखने के तुरंत बाद किसकी सहायता, मेरी। तो मेरे का अंग्रेजी मी। अब देखिए जैसे ही मी लिखते हैं तुरंत मतलब ऑब्जेक्ट है ना, फिर उसके बाद टाइम के रिस्पेक्ट में सिंस या फार। यहाँ कई सालों से ये आपका क्या है, अनिश्चित है, इसीलिए फार। और कई का अंग्रेजी मेनी और सालों का अंग्रेजी ईयर। समझ में आ गया होगा। और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए क्या है, तो क्या क्या बात क्या है, यहाँ वे है, वे बहुवचन इसलिए है। फिर वे के अंग्रेजी दे लिखने के बाद बीन लिखने के बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सहायता करना, तो सहायता करना का अंग्रेजी क्या होती है, हेल्प। हेल्प में आईएनजी हो गया हेल्पिंग। और जैसे ही मेन वर्ब के फर्स्ट में आईएनजी लिखते हैं तुरंत ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मेरी, तो मी। और जैसे ही ऑब्जेक्ट लिखते हैं तुरंत टाइम के रिस्पेक्ट में सिंस या फार। तो यहाँ क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में कई सालों से या निश्चित, इसीलिए फार। कई का अंग्रेजी मेनी, सालों का अंग्रेजी ईयर्स। और अंत में प्रश्नवाचक। समझ में आ गया होगा। तीसरा वाक्य क्या है, क्या वह सुबह से अपनी किताब पढ़ रही है। तो यहाँ देखिए वाक्य के अंत में है प्रेजेंट है, समय दिया है तो परफेक्ट है, रही है तो कंटिन्यूअस। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और यहाँ वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है तो वाक्य में कहीं ना कहीं जरूर प्रश्नवाचक शब्द होता है। तो यहाँ क्या क्या है, प्रश्नवाचक शब्द पहले दिया है। तो यहाँ क्या के बाद क्या है, कर्ता के अनुसार हमें हैज है, तो वह दिया है, रही है, इसीलिए यहाँ क्या होगा, एक वचन है, तो इसीलिए यहाँ क्या लगेगा, हैज। और रही है वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगी, सी। और सी लिखने के तुरंत बाद बीन लिखने के बाद मेन वर्ब के पास में आईएनजी। तो 1 2 3 तीसरे नंबर जो रहेगा वही मेन वर्ब। तो यहाँ पढ़ है, पढ़ में ना जोड़ना, पढ़ना। और पढ़ना का अंग्रेजी क्या होती है, रीड। रीड में क्या लगाएंगे, आईएनजी, रीडिंग। फिर उसके बाद देखिए जैसे ही रीडिंग लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट लिखना रहता है अपनी किताब, तो यहाँ हर। और किताब का अंग्रेजी बुक। और जैसे ही हर बुक लिखते हैं तुरंत टाइम के रिस्पेक्ट में सिंस से फार, सुबह है इसीलिए निश्चित है, तो सिंस। और उसके बाद आपका क्या होगा, सुबह का अंग्रेजी मॉर्निंग। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ क्या है, तुम 2 दिन से यहाँ काम कर रही हो, रही हो। तो यहाँ देखिए क्या है, क्या तुम 2 दिन से यहाँ काम कर रहे हो। तो यहाँ देखिए वाक्य के अंत में क्या आया, हो है तो प्रेजेंट है, समय दिया है 2 दिन से इसीलिए परफेक्ट है, रहे दिया है तो कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। और वाक्य के अंत में जब प्रश्नवाचक चिन्ह होता है तो जरूर कहीं ना कहीं वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द होता है। तो यहाँ वाक्य में क्या है, प्रश्नवाचक शब्द। क्या शब्द आया, पहले है, तो हमें कर्ता के अनुसार हमें हैव लगाना। तो क्या की बात, तुम है, तुम बहुवचन है इसीलिए हैव लगेगा। और तुम के अंग्रेजी यू, क्योंकि हमें हैव लिखने के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट लिखने के बाद बीन। और बीन लिखने के तुरंत बाद मेन वर्ब में आईएनजी। तो आप ऐसे लास्ट से गिनेंगे 1 2 3, तो तीसरे नंबर पे रहेगा जो रहेगा वही मेन वर्ब। तो तीसरे नंबर कर है, ना लगाना, करना। और करना का अंग्रेजी देखिए, काम करना का अंग्रेजी क्या होता है, वर्क। ठीक, तो उसमें क्या लगाएंगे, वर्किंग। और यहाँ का अंग्रेजी ईयर। 2 दिन से, ये देखिए वर्किंग लिखने के बाद ऑब्जेक्ट लिखना, तो यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ईयर हो गया। ऑब्जेक्ट लिखने के तुरंत बाद सिंस फार, तो 2 दिन से अनिश्चित है इसीलिए टू फार। और 2 का अंग्रेजी 2, दिन के अंग्रेजी डेज। और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्या हो जाएगा, हैव यू बीन वर्किंग हियर फॉर 2 days। समझ में आ गया होगा। देखिए क्या है, क्या हम सब 2 बजे से एक पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ देखिए क्या है ना,
क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और देखिए अंत में क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वाक्य के अंत में क्या आया है तो प्रेजेंट, 2 बजे समय दिया है तो परफेक्ट, और रहे दिया है तो कंटिन्यूअस। जब वाक्य में समय दिया रहे और वाक्य के अंत में रहे रहे तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और वाक्य में समय दिया रहता है कि काम कब से शुरू हुआ है। इसीलिए देखिए इसमें क्या है, समय दिया है 2 बजे से और वाक्य के अंत में रहे हैं तो इसीलिए 2 बजे परफेक्ट है, रहे हैं तो कंटिन्यूअस। देखिए है तो प्रेजेंट, 2 बजे दिया है परफेक्ट, रहे हैं तो कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सा सेंटेंस है, वाक्य के अंत में क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह है, इंट्रोगेटिव और क्या शब्द है इसीलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या शब्द पहले आया, तो क्या शब्द जब पहले आता है तो हमें कर्ता के अनुसार हैव लगाना रहता है। तो कर्ता कहाँ रहेगा, क्या के बाद। क्या के बाद क्या है, हम सब बहुवचन है तो इसीलिए इसके क्या लिखेंगे हैव। बहुवचन कर्ता के साथ हैव लगता है और जैसे ही हैव लिखेंगे तुरंत कर्ता का अंग्रेजी हम के सब के अंग्रेजी वी, और वी लिखने के तुरंत बाद बीन। तो बीन और बीन लिखने के तुरंत बाद मेन और की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो मेन और कहाँ रहेगा लास्ट वाले वाक्य से ऐसे गिनना 1 2 3, तीसरे नंबर जो रहेगा वही मेन वर्ब। ठीक, तीसरे नंबर पे लिख है, लिख में ना जोड़ना, लिखना, लिखना का अंग्रेजी राइट, राइट में आईएनजी क्यों लिख रहे हैं क्योंकि कंटिन्यूअस इसीलिए आईएनजी। जब भी कंटिन्यूअस होता है तो मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। कंटिन्यूअस टेंस जब भी होता है तो मेन वर्ब में क्या लगाते हैं आईएनजी। इसीलिए लिखना के अंग्रेजी राइट, राइट में आईएनजी राइटिंग। और जैसे ही मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखते हैं तुरंत ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है एक पत्र, तो ये पत्र का अंग्रेजी लेटर। फिर उसके बाद 2 बजे से निश्चित है इसीलिए क्या है सिंस लगेगा, और 2 के अंग्रेजी 2, बजे का अंग्रेजी वो कलाक। तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह समझ में आ गया होगा। देखिए क्या शब्द है, क्या के बाद कर्ता, कर्ता बहुवचन इसीलिए हैव लिखने के बाद तुरंत कर्ता तो वी, वी लिखने के बाद बीन, बीन लिखने के बाद मेन वर्ब में आईएनजी। तो मेन वर्ब 1 2 3, तीसरे नंबर पे मेन वर्ब तो राइटिंग। फिर उसके बाद जैसे ही मेन वर्ब में आईएनजी लिखते हैं लिखना का अंग्रेजी राइट, राइट में आईएनजी राइटिंग। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट ए लेटर, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद टाइम पर रिस्पेक्ट में सिंस फार। तो टाइम क्या है 2 बजे से निश्चित इसलिए सिंस, और उसके बाद 2 के अंग्रेजी 2, बजे का अंग्रेजी वो कलाक। समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नए वीडियो में।